नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। लहन का बयान शुरू है और इससे पहले 2-3 सबक गुज़र चुके हैं। सबसे पहले तो लहन की तारीफ़ थी, फिर लहन की 2 किस्में, लहन जली, लहन ख़फ़ी। फिर लहन जली जो है वो कितनी किस्म की है, तो सबसे पहली बात हमने जो बताई थी तब्दील हर्फ बिल हर्फ, वो 2 वजूह से होता है, तब्दील मखरज बिल मखरज या तब्दील सिफ़्त बिल सिफ़्त। फिर उसके बाद अगला सबक अगली वीडियोस हमने बनाई थी कि हरकत को बढ़ाना और मद्दा को गिराना, ये 2 चीज़ें और इनको तफसीली बहस उसमें थी। और आज का जो सबक है वो बाकी किस्में हैं, लहन जली ही की चल रही हैं। अभी हमने लहन ख़फ़ी को शुरू नहीं किया। वो चीज़ें जिससे माने में तब्दीली पैदा होती है या जिस रवायत में हम पढ़ रहे हैं उस रवायत को छोड़कर हम रवायत में गड़मड़ करते हैं। कोई एक रावी के मुताबिक हम कुरान पाक पढ़ते हैं, कोई दूसरे के मुताबिक पढ़ते हैं, और जिसे कहते हैं आम लफ्ज़ों में मिला जुला देना। तो ऐसा भी ना हो, इस तरह करने से भी रवायत फिलकिस बात है। तो ये सबसे आखिर में वो बात है। अभी हम चलते हैं शुरू से, तब्दीलुल हरकत बिल हरकत, यानी एक हरकत की जगह दूसरी हरकत का पढ़ना, एक हरकत की जगह दूसरी हरकत का पढ़ना। मसलन इय्याका की जगह इय्याके पढ़ना या इहदिना की जगह अहदिना पढ़ना। इसी तरह अनअमता। अभी देखिए यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुहमल हैं, उनका मानी नहीं आता, लेकिन हरकत के तब्दील करने से वो जो अल्लाह ताला की मुराद है उससे इंसान हट जाता है। तो छोटी सी बात है, जैसे अनअमता, इनाम किया तूने। अब इस असल लफ्ज़ तो कुरान पाक में अनअमता है। अगर कोई शख्स भूल के पढ़ता है अनअमती, तो हुआ कि इनाम किया तू एक औरत ने, जबकि यहाँ सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला से इंसान मुखातिब होकर कहता है कि इनाम किया तूने उन पर, अंबिया पर और सहाबा पर। फिर बंदा अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की दुआ करता है, क्यों कि वो लोग सीधे रास्ते पर थे, और सबसे बड़ा इनाम सीधा रास्ता है और अल्लाह ताला की रज़ा है, और उन हजरात को अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया। तो अब हम वहाँ पढ़ते हैं अनअमता, इनाम किया तूने, यानी उन हस्तियों पर ए अल्लाह तूने इनाम किया। तो फिर अगर बंदा भूल के पढ़ देता है अनअमती, इनाम किया तू एक औरत ने, अब इधर से बंदा अल्लाह को कह रहा है, नीयत में अल्लाह है, लेकिन उसके मुंह से ता के नीचे ज़ेर निकल गई, तो माना तो फिर गलत हुआ, गुनाहगार तो हुआ। इंसान जानबूझकर कोई गुनाह करता है, भूल कर करता है, होता तो गुनाह ही है। तो ऐसे अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है, लेकिन बंदे का काम है कोशिश करे, अपनी इस्लाह करे। या अनअमता की जगह अनअमतु पढ़ा, तो इसका माना बन जाएगा इनाम किया मैं एक मर्द या एक औरत ने। तभी अंदाज़ा लगाएं कि माना कितना बदल जाता है। असल लफ्ज़ है अनअमता और गलत है अनअमती और गलत है अनअमतु, ज़बर ज़ेर पेश। इसीलिए कहा तब्दील हरकत बिल हरकत, एक हरकत की जगह दूसरा हरकत पढ़ना। तो माने में कितनी बड़ी तब्दीली आती है कि इंसान अल्लाह से मुखातिब होकर कह रहा होता है, सीधी बात से कह रहा होता है नामता पढ़ कर कि नाम किया तूने अलैहिम उन पर, और जब ती करेगा या तू करेगा तो माने में कितनी तब्दीली पैदा हो जाती है। यहाँ मुराद तो अल्लाह ताला लेकर बंदा ख़ुद बीच में शामिल हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों से इंसान को एहतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। फिर इसके बाद आता है हरकत की जगह सुकून, यानी कोई हर्फ है मुतहर्रिक तो उसमें उसको साकिन कर देना। अभी देखिए सौदाक़ना, सौदाक़ना, उसने हमें सच बताया, माना क्या बनता है सौदाक़ना, उसने हमें सच बताया। तो अब अगर यहाँ सौदाक़ना के बजाय काफ पर ज़बर है ना, तो अब यहाँ उसको साकिन कर देता है, क्योंकि इधर है हरकत की जगह सुकून, यानी ज़बर ज़ेर पेश की जगह वो किसी हरफ को साकिन कर देता है। तो सौदाक़ना, उसने हमें सच बताया की जगह सौदाक़ना, यानी काफ को साकिन कर दिया, तो माना बदल जाएगा हमने सच बताया। पहले तो है उसने हमें सच बताया, तो अब क्या है हमने सच बताया, तो माना कितना बदल जाता है। ये तो एक लफ्ज़ में मैं आपको बता रहा हूँ
جبکہ ہم پورے قرآن پاک میں ایسے لفظ بولیں آپ سے سن کر جو آپ غلط پڑھتے ہیں اس کا معنی ہم ساتھ ساتھ بتاتے جائیں تو یقیناً آپ کو استغفار کا موقع ملے گا، یقیناً آپ تہجد کے وقت کھڑے ہو کر اللہ سے معافی ضرور مانگیں گے کہ ہم نے اللہ کی کلام کے ساتھ بہت زیادتی کی ہوئی ہے، بچپن میں جو پڑھا بس اسی کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے، کسی مجود کے پاس نہیں جاتے کیونکہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ ہر آدمی نیت تو کر لے نا، کوشش تو کر لے کہ میرے قرآن پاک کی اصلاح ہو جائے، موت سے قبل اللہ تعالیٰ کی کلام جو حضرات پڑھتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو حرکت کی جگہ سکون۔ اب اس کا الٹ ہے کہ سکون کی جگہ حرکت، کوئی ساکن حرف ہے اسے متحرک کر دینا، مثال ہے الحمد کی جگہ الحمدو پڑھنا۔ اسی طرح حلق، یہ جو گلا ہے اس کو عربی میں حلق کہتے ہیں، لام ساکن ہے، حلق کی جگہ حلق پڑھنا۔ اب دیکھو حلق گلے کو کہتے ہیں اور حلق سر مڑوانے کو کہتے ہیں، تو معنی کتنا بدل جاتا ہے صرف ایک زبر کی وجہ سے۔ تو اس لیے حرکت کی جگہ سکون، اس کا بھی خاص خیال رکھیں، اور سکون کی جگہ حرکت یہ بھی نہ پڑھیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ آگے آتا ہے تخفیف المشدد، یعنی تشدید نہ ادا کرنا، تشدید نہ ادا کرنا۔ مثال کے طور پر جیسے رب العالمین، اب با مشدد ہے، اس کو سخت پڑھنا ہے، اپنے مخرج کو دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے، تو دونوں ہونٹوں کو سختی سے بند کریں تو تشدید ادا ہوگی۔ رب العالمین کی جگہ رب العالمین، رب العالمین، تو با مشدد تھی تو تشدید نہیں ادا کی، یعنی شد کو ہلکا کر دینا، تخفیف کر دینا، یعنی وہاں سے اڑا دینا تشدید کو۔ اسی طرح ایاک یا مشدد ہے کی جگہ ایاک کسی نے پڑھ دیا، ایاک یہ بھی لحن جلی کے زمرے میں آتا ہے، تو لہذا وہ جو مشدد حرف ہوتا ہے اسے اپنے مخرج میں سخت کرنا چاہیے۔ اسی طرح اب اس کا الٹ آ گیا تشدید المخفف، یعنی یہاں پر جو یعنی ساکن حرف ہیں انہیں مشدد ادا کرنا۔ پہلے تو تھا نا کہ مطلقاً تشدید کو ختم کرنا، اب کیا ہے کہ جو ساکن ہیں انہیں مشدد پڑھنا، جیسے الحمد الحمد اس طرح، اور رب العالمین رب العالمین۔ اب الحمد کی لام مشدد ہوئی، ظاہر ہے کوئی مشدد حرف ہوتا ہے تو وہ متحرک بھی ہوتا ہے، ساکن یعنی جزم والا حرف متحرک نہیں ہوتا، مشدد حرف لازمی متحرک ہوتا ہے، تو اس لیے لام پر ہم نے تشدید کے ساتھ ساتھ زبر بھی ڈال دی، تو الحمد غلط ہے، الحمد ٹھیک ہے، تو ال کی لام پر تشدید ظاہر کر دینا، اور رب العالمین، اب بالعالمین لام ساکن تھا اس کو مشدد پڑھ کر اس پر زبر پڑھنا۔ اسی طرح وانحر کی جگہ وانحر پڑھنا۔ عام آدمی اذان دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں، جیسے ناراضیوں میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہر مسجد میں جو ہمارے گاؤں کے محلے کے بابا جی ہوتے ہیں وہ گھر سے فارغ ہوتے ہیں، تو ان کو محلے والے کہتے ہیں جی تم اذان دیا کرو، وہ امام صاحب کو بھی معلوم ہے کہ یہ غلط دے رہا ہے، مثال کے طور پر وہ کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ حضرات جو میں نے بولا اس کا معنی مجھے کمنٹ میں لکھ کر دینا کہ کتنا غلط معنی بنتا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کی جو ابتدائی بات ہے اذان، وہ دینے والا غلط دے رہا ہے، یا اسی طرح کئی لوگ کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ میں عرب کے انداز کی بھی دے سکتا ہوں، لیکن سادہ انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دیہاتوں میں اکثر بابے بزرگ دیتے ہیں۔ تو جب اذان کی یہ حالت ہے تو پھر آگے دیکھو کیا ہوگا۔ لہذا اذان سیکھ کر اچھے انداز سے دینے والے کی جو نیت میں مراد اللہ تعالی لے گا تو انشاءاللہ اس برکت سے، اذان سیکھنے کی برکت سے آپ کو بھی حلاوت محسوس ہوگی، اور آپ بھی کہیں گے کہ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، میں سیکھ کر اذان دے رہا ہوں، اور بدلے میں اللہ تعالی نمازی بھی اس جگہ زیادہ لے کے آتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جس محلے میں یا جس مسجد میں ماشاءاللہ اچھی طریقے سے اذان دینے والا موجود ہے،
अच्छे तरीके से इमाम कुरान पढ़ने वाला मौजूद है, वहाँ के नमाजी भी ज़्यादा होते हैं। लिहाजा हम अल्लाह के घर में इबादत को इतना हल्का ना समझें कि अज़ान को भी हल्के अंदाज से टोटल करवाई में दे दिया, और अकामत है, अकामत पढ़ते हुए भी हम क्या करते हैं, सर से टालते हैं इस बात को कि टोटल का काम कर दिया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पता नहीं कितना जुल्म है अल्लाह ताला की इस इबादत के साथ कि हम अज़ान भी गलत तरीके से देते हैं, अकामत भी गलत तरीके से देते हैं, और माशाल्लाह आगे फिर जब नमाज पढ़ाई जाती है तो वो भी क्या कहते हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुबहान अल्लाह, फिर ये अंदाज़ चलता है। लिहाजा अज़ान भी अच्छे तरीके से हो, और जो महल्ले में सबसे अच्छी अज़ान देने वाला है उसको उसकी ड्यूटी लगाएं और फिर उसकी खिदमत भी करें महल्ले वाले। फिर इसी तरह मुकब्बिर है, वही जो अज़ान देने वाला है, अच्छे तरीके से तकबीर कहे, खूबसूरत तरीके से कहे, ताकि लोगों के दिलों में अल्लाह ताला की इबादत की मिठास पैदा हो। इबादत में मिठास पैदा करनी है तो यकीन जानिए इस तजवीज़ के मुताबिक कुरान को पढ़ो और अरबी को पढ़ो, फिर आप ही को मज़ा आएगा, क्योंकि ये अरबी अंदाज़ अल्लाह ताला का है, ये उसकी अपनी ज़बान है। उस ज़बान में मेहनत करो, अल्लाह ताला के कलाम में मेहनत करो, अपनी ज़बान पर मेहनत करो, तो इंशाअल्लाह आप अज़ान भी अच्छी देंगे, तकबीर भी अच्छी हो जाएगी, और इमाम क़िरात भी अच्छी करेगा। तो लिहाजा यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया, और आखिरी बात आती है हरकत का मजहूल पढ़ना। अब हरकत कैसे मजहूल हम पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये मजहूल अंदाज है। मारूफ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये अंदाज मारूफ है। और मजहूल वैसे भी सर्फ में मजहूल कहते हैं जिसका करने वाला मालूम ना हो, यानी फ़ेल मालूम ना हो, तो ना जिसका करने वाला मालूम ना, यानी फ़ाइल मालूम ना हो, करने वाला, काम करने वाला मालूम ना हो। तो लिहाजा आप अल्लाह की कलाम पढ़ें और आपको ख़ुद को मालूम ना हो कि हम कैसे पढ़ें, तो इसी को तो मजहूल कहते हैं। तो अक्सर मशाइख ने फरमाया कि इस तरह मजहूल पढ़ने को भी लहन जली कहते हैं, और कुछ हजरात ने इख्तलाफ किया कि इसे लहन खफ़ी कहते हैं। चाहे लहन जली हो चाहे खफ़ी हो, चाहे बड़ी गलती हो चाहे छोटी गलती हो, चाहे हराम हो चाहे मकरूह हो, है तो लहन, है तो लहन। इसीलिए इमाम जज़री रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया वल अख़्ज़ु बित्तजवीद हत्मुल लाज़िमु मन लम युजव्विदिल कुरान आसिमु, जिस शख्स ने तजवीद के साथ कुरान ना पढ़ा वो गुनहगार है। अब तजवीद के साथ चाहे सिफ़ात लाज़िमा हो, आर्ज़ा हो, मखारिज हो, सब को लेके चलना होगा। तो इसलिए यह लहन जली भी है मजहूल पढ़ना, और लहन खफ़ी भी है। इसी तरह मद लाज़िम और मद वाजिब, इसकी तीन अलिफ मिक़दार है, इसे खूब अच्छी तरह लंबा करना है, और इसका सबूत हदीस से आता है। तो इसलिए मशाइख कहते हैं कि अगर आप ये मद भी नहीं करेंगे तो लहन जली होगा। वैसे मद का बयान आर्ज़ा सिफ़ात में आता है, उस अंदाज से ये लहन खफ़ी बनती है, लेकिन हदीस के अंदर ये इस बात का आना इस बात की दलील है कि ये मद्दें जब आप नहीं करेंगे तो ये भी लहन जली होगा। तो इसी तरह रवायत के अंदर गड़बड़ करना, मिक्स करना, कभी एक चीज़ को अदा करना कभी ना करना, ये भी रवायत फिल किज़्ब है कि आप रवायत में जो है वो कम इल्मी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। लिहाजा मशाइख के अंदाज़ में ये भी लहन जली है। तो लिहाजा तमाम लहन जली की बातें मोटी मोटी मैंने आप तक पहुंचा दी। आपका काम है इन चीज़ों को लेकर चलना, ज़हन को इस्तेमाल करना। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हस्बे मामूल हर वीडियो के आखिर में मैं कहता हूँ, किसी पर कोई तंज़ हो गया है, किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं आप सब हज़रात से माज़रत चाहता हूँ। ये अल्लाह ताला का एक पैगाम है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। कोई माने या न माने, कोई सीखे या ना सीखे, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। आप हज़रात से भी इल्तिमास है ख़ुद भी सीखें, औरों को भी सिखाएँ। जज़ाकुमुल्लाह।